जंगल का एक सुंदर दृश्य। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही हैं। पक्षियों की चहचहाट माहौल को जीवित कर रही हैं। रानी खुश होकर गाते हुए, सूरज निकला, सुबह आई, चहक रही मैं उड़ने की बारी। रानी पेड़ की शाखा से उड़कर आसमान की ऊंची उड़ान भरती है। अचानक उसकी नज़र नीचे एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ती है। फिर रानी बोलती है, अरे यह तो वो कल्लू है। वह अकेला क्यों बैठा है? रानी कल्लू के पास उड़कर जाती है। रानी चंचल स्वर में, कल्लू भाई, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? कल्लू, रानी मैं क्या करूं? आज मैंने कुछ नहीं खाया। पूरे जंगल में खाने की तलाश में भटका पर कुछ नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कुछ ढूंढ लेंगे। फिर कल्लू बोलता है, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना ढूंढ सकती हो? फिर रानी सोचते हुए, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर रानी उड़कर जंगल में जाती है। रानी पेड़ पौधे और झाड़ियों के बीच उड़ती रही। उसे बड़े बड़े पेड़ के नीचे कुछ फल दिखाई दिए। फिर रानी बोलती है, अरे ये रहे मीठे फल, यह कालू भाई को जरूर पसंद आएंगे। फिर रानी फल तोड़कर अपने चोंच में पकड़ लेती है और वापस कालू के पास लौट जाती है। कालू वहीं बैठा इंतजार करता है। रानी फल देते हुए, लो कालू भाई, यह फल खाओ। फिर कालू चालाकी के साथ, अरे रानी, ये तो बहुत कम है। मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। क्या तुम और कुछ ढूंढ सकती हो? फिर रानी बोली, थोड़ा आश्चर्य होके। अरे इतना सब खाने के बाद भी तुम्हारा पेट न भरा? खैर कोई बात नहीं, मैं और ढूंढने जाती हूँ। फिर रानी उड़कर जंगल में जाती है। फिर रानी एक छोटी सी झील के पास पहुंचती है। वहां उसे कुछ फल और कीड़े दिखाई देते हैं। फिर रानी, अरे ये तो बहुत बढ़िया, यह कालू के भूख को मिटाएगी। फिर रानी ढेर सारे फल और कीड़े एकत्रित करती है और कालू के पास लेके लौटती है। रानी फिर से कालू को खाना देती है। कालू उसे खुश होकर खा जाता है, लेकिन इस बार वह और भी अधिक मांगने लगता है। कालू, रानी, ये तो बहुत कम है। मेरा पेट अभी भी नहीं भर पाया। फिर रानी, कालू भैया, ये तो बहुत काफी होना चाहिए था। तुम्हें सच में क्या इतनी भूख है? फिर रानी को शक होता है कि कालू उसे बेवकूफ़ बना रहा है। फिर रानी शक्त होकर, कालू भाई, मुझे लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। मैं पूरे जंगल में घूम घूम कर तुम्हारे लिए खाना ढूंढ रही हूँ और तुम बस बैठे बैठे खाए जा रहे हो। फिर कालू कहता है, नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे और भूख लग रही है। फिर रानी, देखो कल्लू, हमें मेहनत से खाना कमाना चाहिए। अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो तुम्हें समझ में आता कि खाना ढूंढना कितना मुश्किल है। फिर कालू कहता है, मुझे माफ करना रानी, मैं सच में तुम्हारा फायदा उठा रहा था। मुझे खुद भी मेहनत ही करना चाहिए। फिर रानी कहती है, पर याद रखना, मेहनत ही असली सुख देती है। चलो अब साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। फिर रानी और कालू अब साथ में जंगल में भोजन ढूंढने चलते हैं। कालू मेहनत से भोजन एकत्रित करता है और दोनों साथ मिलकर खाते हैं। फिर कालू, तुम सही कह रही थी रानी, मेहनत से कमाया हुआ भोजन हमें बहुत
अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर रानी मुस्कुराते हुए हाँ हाँ हाँ। और सबसे अच्छी बात होता है जब हम साथ में काम करते हैं और उसे मिल बांट कर खाते हैं। फिर दोनों हंसते हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। इस तरह कालू को मेहनत की अहमियत समझ में आई और उसने लालच छोड़ दिया। रानी और कालू अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ मिलकर काम करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता।